तो सही प्रकरण चल रहा है, बार बार पार्षदों को गुंडा कहा जा रहा है। बड़ा दुख का विषय लगता है जब क्षेत्रीय लोगों को जवाब देना पड़ता है कि भाई साहब क्या हुआ, ये आपको अखबार गुंडा कह रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें और उस व्यक्ति का पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें, आपको साफ पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है। ये प्रकरण शुरू हुआ था अंसर ग्रीन वैली सोसाइटी में बैठे हुए लोगों द्वारा अतिक्रमण करने से। मेरे द्वारा एक लेटर नगर आयुक्त को दिया गया था। 16 तारीख को नगर आयुक्त महोदय द्वारा एक टीम गठित करी गई और नगर निगम अंसर ग्रीन वैली में गई और वहां उस टीम ने जांच करी। जांच के दौरान क्या हुआ कि बहुत जमीनें एक्स्ट्रा पाई गई, तो उसमें प्रवीण भारद्वाज जी, सिर्फ कॉलोनी से एक आदमी, जमीनें तो बहुतों के पास फालतू थी, चाहते तो बहुत लोग विरोध कर सकते थे, सिर्फ प्रवीण भारद्वाज जी बाहर आते और नगर निगम की टीम पर टूट पड़ते हैं। मेरे पास वो वीडियोस है, मैं भी उस घटना में वहां खड़ा था, बट मैंने कोई बात नहीं करी। अगर मैं शायद वहां बोलता तो उस दिन भी झगड़ा होता और हम जिस मुद्दे के लिए गए थे उस मुद्दे से हम भटक जाते। मैंने कोई बात नहीं करी। उसके बाद टीम वहां से वापसी आ जाती है। फिर उसके बाद शिवरात्रि की छुट्टी होती है। 20 तारीख को एक लेटर प्रवीण भारद्वाज जी द्वारा डीएम महोदय को दिया जाता है, जिसमें जबकि मेरा उस मंदिर से कोई दूर दूर तक कहीं रिलेशन नहीं है, वो मंदिर बस्ती वालों का है, नगर निगम की भूमि पर है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। मेरे नाम से एक लेटर मेरे पिताजी का नाम लिख दिया जाता है कि इनके द्वारा इस मंदिर की दीवार द्वारा अतिक्रमण किया गया है। ठीक है, लेटर एएमएन और एमडीडी सेक्रेटरी को वो मार किया जाता है, बट सबसे बड़ा विषय उस लेटर में एक चीज और था, जहां मंदिर लिखा होता वहां व्हाइटनर लगा दिया गया। फिर 22 तारीख को टीम संयुक्त होकर वहां जाती है। हमें कोई सूचना नहीं, नगर निगम द्वारा मुझे कोई सूचना नहीं करी गई कि आपके वार्ड में टीम गई है। जब टीम वहां पहुंचती है तो वहां जो लोग मौके पे रहते हैं उन्हें कहा जाता है कि जी आपकी दीवार 1 मीटर बाहर है मंदिर की, इसे हटा दिया जाए। जो लोग वहां पे उपस्थित थे, वहां पे कुछ मजदूर भी थे। जब निगम ने कहा कि हमें इसकी रिपोर्ट चाहिए, हमें इसकी फोटो वीडियोग्राफी चाहिए तोड़ने की, तो उन्होंने तुरंत अपनी बाउंड्री को तोड़वा दिया। पर मंदिर का जब मामला आया तो लोग भड़क गए, काफी बस्ती वाले वहां इकट्ठे हो गए, मुझे भी बुलाया गया। मैं जब मौके पे पहुंचा तो देखा तब तक मंदिर की दीवार टूट चुकी थी। बस्ती वाले कहने लगे, पार्षद जी ये मंदिर तो 40 साल पुराना है और कॉलोनी में तो अभी 20 साल पुरानी कॉलोनी में देखो कितना अतिक्रमण हुआ है। वहां बहुत बवाल खड़ा हो गया। सारे पार्षद, हमारे साथ के जितने भी पार्षद थे मौके पे आए, सभी ने कहा कि ठीक है, ये क्या आदेश एक मंदिर के लिए या पूरी कॉलोनी के लिए है? अगर 9 मीटर रोड में किसी ने कब्जा करा हुआ, वो एक मंदिर के लिए तो नहीं हो सकता, वो तो सभी के लिए लागू होना चाहिए फिर, क्योंकि नक्शे पे 9 मीटर रोड है तो सभी के लिए है। तो जब उसकी जांच करी गई, पूरी कॉलोनी में निशानदेही करी गई, जितने भी वहां पे घर थे सब पे हमने निशान लगाए, नगर निगम की टीम ने निशान लगाए। और इसी बीच जब हम प्रवीण भारद्वाज जी के घर के पास पहुंचे, वहां भी नपाई करी गई। उनकी रजिस्ट्रियों की कॉपी नगर निगम के पास संलग्न है। जब रजिस्ट्री की कॉपी की जांच करी गई तो पता चला कि 300 गज जमीन नगर निगम के अवैध कब्जा करके निर्माण किया गया है। जब उसे तोड़ने लग गए, वहां जो पब्लिक थी उन्होंने इतना विरोध शुरू हो गया वहां पे कि उन्होंने कहा जी हम तब तक यहां से नहीं हटेंगे जब तक प्रवीण भारद्वाज की दीवार नहीं हटेगी। इसी में नगर निगम की टीम, नगर निगम के पटवारी थे, नगर निगम के टीआई थे, सारे राजस्व के सुरेंद्र जी तहसीलदार थे, पटवारी थे, सभी मौके पे थे और उनके द्वारा वो दीवार का ध्वस्तीकरण किया गया। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि बार बार वीडियोस में मैं देख रहा हूं, मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि इनके द्वारा चक्कू मारे गए, इनके द्वारा पीटा गया, बट कोई ये नहीं दिखा रहा कि प्रवीण भारद्वाज द्वारा क्या किया गया। हमारे पास वीडियो है जहां उसने सीधे सीधे एक महिला पे कनपट्टी पे गन रख दी। क्या ये सही है? अगर आप किसी की कनपट्टी में गन रख रहे हो तो वो क्या करेगी? वो उसकी गन छीनने के लिए छीना झपटी करेगी या नहीं करेगी? उसके लड़का आता है, एक लड़के के सर पर डंडा मार देता है। मैं प्रवीण भारद्वाज जी के बयान सुन रहा था, कह रहे थे कि मेरे लड़के पे धारदार हथियारों से प्रहार किया गया। मैं पूछता हूं भाई साहब बताइए तो सही, आपके घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, कहीं आप प्रूफ तो करिए कि आप जो ये इल्जाम पार्षदों पे और इन जनता पे लगा रहे हैं, कहीं तो दिखे कि किसके सर पे हमने धारदार हथियारों से प्रहार किया है। हम पे आज पूरे मीडिया में हर जगह फैलाया जा रहा है कि पार्षद भाजपा के गुंडे। हम सत्ता पक्ष के पार्षद तो क्या हम गुंडे हो गए? अगर हम आज नगर निगम की जमीनों को बचा रहे तो हम गुंडे हैं? आज मैं कल ही देख रहा था प्रवीण भारद्वाज जी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई और कहा जा रहा था कि पुलिस अगर 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं करेगी तो 8वें दिन से मैं कार्रवाई करूंगा। क्या वो हमें जान से मारेंगे? मुझे तो साफ अंदेशा हो रहा है कि मेरा परिवार
मेरे बच्चे कहीं ना कहीं अपनी जान से जोखिम कर बैठेंगे। क्यों? मैंने तो कहीं पर्सनली परवीन भारद्वाज जी के लिए कुछ नहीं लिखा, मैंने तो उनके पर्सनल उसके लिए कहीं कोई लेटर नहीं दिया। मैंने तो ये लिखा है कि अंसर ग्रीन वैली सोसाइटी द्वारा कब्जा किया जा रहा है, तो उसके लिए जांच के लिए टीम गई है, टीम गठित हुई है। आप उसका विरोध कर रहे हो, तो क्यों विरोध कर रहे हो भाई? सारे नाले खाले कब्जा लिए गए, आज वहां 81 के अड्डे बना दिए गए। खुद पटवारियों ने रिपोर्ट दी है कि 3 बीघा जमीन में एक रिसोर्ट बना दिया गया है, एमडीडी सील लगा और एमडीडी ने सील मार रखा है। क्या हम इसके लिए हम आवाज उठा रहे तो गलत है? आज पुलिस ने बिना सोचे समझे मेरे पूरे परिवार को आज मुजरिम बना दिया। मेरी एक बहन दिल्ली बैठी है, मेरे पापा आज गांव से देहरादून नहीं आया आज तक, उनको आज मुजरिम बना दिया गया। क्या छवि मेरी बना दी गई है समाज में? आज मैं अपने वार्ड में कई लोगों को चेहरा नहीं दिखा पा रहा हूं, सिर्फ एक इतने से इशू को कि बिना मेरा पक्ष सुने बस चला दिया कि परवीन भारद्वाज के खिलाफ इतना पार्षद ने गुंडागिर्दी करी है। मेरी तो नगर निगम, नगर आयुक्त महोदय, डीएम महोदय से अपील है कि आप एक वहां पे जाके जांच करवाइए तो सही, पता तो लग जाएगा कौन कितने पानी में, किसने कितनी जमीनें कब्जा रखी है। मेरा तो अपना यहां घर तक नहीं है, लोग मुझे कहते हैं कि इसने कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। मैं आज भी दूसरों के घरों में रह रहा हूं, मेरे नाम से अभी तक अपना घर तक नहीं मेरा यहाँ पे। इस मामले में जो कार्रवाई पहले टीम करने पहुंची थी, जो आप बता रहे कि मंदिर की दीवार भी हटाई गई और उससे पहले जो और मकान थे उनकी भी पैमाइश की गई या हटाने के लिए टीम पहुंची थी। एक नोटिस की प्रक्रिया होती है, क्या उस कार्रवाई से पहले नोटिस दिए गए थे? नहीं भाई साहब, कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया था। परवीन भारद्वाज के खिलाफ इसलिए आंदोलन उग्र हो गया था क्योंकि पहले जो टीम आई थी परवीन भारद्वाज के पास तो बाद में गई ना, जब अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई, मंदिर की दीवार हटी, उसके बाद स्थानीय लोगों ने कहा कि भाई परवीन भारद्वाज ने भी अतिक्रमण किया हुआ है तो उसकी दीवार हटाओ, तो वो सेकंड पार्ट आ गया। पहला जो पार्ट के लिए नगर निगम की टीम गई थी, क्या उसमें नोटिस वगैरह हुए थे या नहीं? मैं आपको बता रहा हूँ, 3 दिन पहले परवीन भारद्वाज जी द्वारा निगम जो टीम गई थी ना, उनकी वाइफ और उनके द्वारा, वो वीडियो भी दिखा देंगे, 3 दिन पहले टीम से उनकी बहस दिखाई दे रही है। 16 तारीख को उन्होंने बहस गई, 16 तारीख को टीम गई, बहस हुई, ठीक है। उसके बाद उसने खुद डीएम की एप्लीकेशन दी परवीन भारद्वाज ने कि 9 मीटर रोड है, इसे हटाया जाए, तो डीएम ने उसमें आदेश किए एएमएनए को, उसने आदेश किए एएमएनए को कि मौके पर जाकर कि हटवाया जाए। अतिक्रमण हटाने के लिए अगर टीम भेजी गई या टीम आई, अतिक्रमण में जहां पर पर्सनल उसमें होगा, अगर अवैध अतिक्रमण होता है या रोड पर किया जाता है, उसके लिए नोटिस नहीं जाता निगम में, ये होता है। और जब आप रोड पे कब्जा करे बैठे हो, उसके लिए वो नोटिस नहीं देते, और जो इसका पिलर था, इसका जो पिलर था, वो निगम ने ही बताया कि अवैध है और सड़क पे 10 फुट भाग। जो 16 तारीख को परवीन भारद्वाज ने वहां पर शिकायत करी, उसके बाद जो टीम गई थी कोई नोटिस नहीं दिए गए और आपके मुताबिक के नोटिस देने की प्रक्रिया भी नहीं रही। अतिक्रमण नहीं, अब अतिक्रमण हमारे हर दूसरे दिन अतिक्रमण अभियान चलते हैं, अतिक्रमण तो हमें चलता है, अभियान चलता है। तो उसके बाद इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए वो सीधे के सीधे वहां चले गए परवीन भारद्वाज के यहाँ? नहीं, सीधे नहीं गए, रास्ते में और जगह पे उन्हें चिन्हित किया गया, देखा गया, लेकिन जहां पर उनका जब रोड पे पाया गया, या हमने भी पूछा अवैध है, उन्होंने कहा कब्जा अवैध कब्जा है। तो एक होता है कि मेरी संपत्ति है, मेरा तोड़ा जाए तो मुझे नोटिस दिया बताया जाएगा, जो टोटली अवैध माना जाता है। हमारा चलता है, हर हफ्ते 2 हफ्ते में टीम निकलती है, कभी फड़ उठाती है, कभी ठेले उठाती है, हटाती है, तो वही रूटीन में उसमें काम हुआ। अब अनासक वहां पर झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, वो ये हो। नोटिया जी, परवीन भारद्वाज के राइट हैंड पे एक मकान है जी, जितनी उन्होंने फुटपाथ कवर किया था वो राइट हैंड वाले पे भी। परवीन भारद्वाज के लेफ्ट में अगर आप बगीचे की बात करें, वो मुख्य सचिव ओम प्रकाश सिंह का बगीचा है, जिसपे क्रॉस का निशान लगा हुआ, तकरीबन 2.5-3 फुट को आगे निकला हुआ है। सिर्फ एक मकान को टारगेट क्यों किया गया, जबकि अगल बगल भी अतिक्रमण है? मकान को टारगेट नहीं किया गया है, वही मैं बात बता रहा हूँ। संयुक्त सवाल है मेरा, मैं बता नहीं, आप जो कह रहे हैं कि अगल बगल, जब मेरे पास रजिस्ट्री गाड़ी में पड़ी हुई है, हमने दोनों पक्षों की रजिस्ट्रियां देखी है, बगल वाली की रजिस्ट्री भी देखी है और भारद्वाज की भी रजिस्ट्री देखी है। भारद्वाज की रजिस्ट्री में लिखा हुआ 12 मीटर रोड, और उनकी रजिस्ट्री में जो रोड लिखी है उस पैमाने से वो बिल्कुल सही जगह बैठे हुए थे। भारद्वाज जी 3 मीटर बाहर बैठे हुए हैं।
एसडीएम प्रकाश की बात कर रहे हैं, उस लद्दाख से वो जो रोड है, जिस रोड की आप बात कर रहे हैं, उसके इधर के मकान है, इधर की बात करो मैं। भारद्वाज का जी मकान जी है। जी दोनों ने ही फुटपाथ कवर किया हुआ है। तो आपने कैसे तय कर दिया, कैसे तय हुआ कि ये भारद्वाज जी बाहर निकला हुआ है या बाहर नहीं निकला हुआ है? एक सवाल ये भी है एक मिनट दीजिए भाई, एक बात पूरा कर ये क्लियर हो जाएगा पहले। हाँ, ये हमने नहीं तय किया, जो नगर निगम की उन्होंने वहां पे जा रखी थी, पटवारी है उसमें, टीआई है, टीएस है, वो लोग जा रहे हैं, उन्होंने तय किया। ये हम कौन होते हैं तय करने वाले, हम तो जनप्रतिनिधि है। सर जब जो टीम सरकारी जो टीम सरकारी कार्य के लिए निकलती है उसके लिए पूरा कार्यक्रम बनता है। कितने लोग टीम के सदस्य थे, जेसीबी कौन सी थी, उनकी सूची आप है? वो सूची निगम से मांगी ना आप, वो निगम के पास सूची। जब निगम की टीम वहाँ पे हटाने हमें तो अतिक्रमण में कभी ये सूची नहीं बनती कितनी गाड़ी कितने लोग है अतिक्रमण में नहीं बनती, रूट दे दिया जाता है, आपके रूट है। तो एक मैंने लेटर दे दिया उसे कि आपने रूट पे जाना है, ये मैंने लेटर दिया हुआ उसमें कि आप भी पार्षद हैं? हाँ मैं भूपेंद्र गठेत मेरा नाम है, ठीक आप भी है पार्षद हैं? जी। आप भी मौके पे थे? हाँ मैं भी मौके पे, सभी सुन लीजिए इलाका इतना था तो आप तो खुद थे मौके पे। बता दो। ऐसा देखिए, पहली बार टीम गई, उसके द्वारा भगा दिया गया बार बार। जब मंदिर का मामला आया, हमें बुलाया गया, तो हमने एक ही बात कही, जब डीएम महोदय ने एक आदेश किया 9 मीटर रोड, आपने मंदिर तोड़ने के लिए कह दिया, तो आप 9 मीटर पूरी कार्रवाई कीजिए, कोई हिट एंड बट नहीं है, आप कार्रवाई तो सब पे कीजिए ना। और जो बड़े भाई कह रहे हैं कि ओम प्रकाश जी का नाम ले रहे हैं, भगुना जी, हम तो ये नहीं कह रहे, हम तो डीएम को आज आपके माध्यम से भी कह रहे हैं, निष्पक्ष जांच हो, 9 मीटर खुलवाए सही, हम भी तैयार बैठे हैं, हमें इसमें कोई हिट एंड बट नहीं है कि 9 मीटर में नहीं खुलना चाहिए। अगर 12 मीटर, हाँ जी संजय नोटिया जी बात बुलाया ना वहाँ लोगों ने, तो बस मंदिर टूटे पे वहाँ भैया मंदिर टूटे में आ जाइए, तो जब जाएंगे ना। उसी सोसाइटी का एक पार्क भी है, जिस पार्क में एक बरेली का व्यक्ति है राजकुमार, जिसने अवैध कब्जा कर रखा है। क्या नगर निगम के दायरे में वो पार्क नहीं आता है, क्या वो अवैध कब्जा नहीं आ रहा? पहली बात तो भाई साहब, हो सकता है कि आपके पास कौन से कागज चाहिए जिसे आप पार्क कह रहे हैं, मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ कोई पार्क है ना। वो आप एमडीडी का नक्शा, जो अप्रूव नक्शा है वहाँ का, वो उठाइए और उसमें देखिए कि वहाँ पे पार्क है नहीं है। मेरी जानकारी बिल्कुल है कि राजकुमार वहाँ पे रहता है, और एक राजकुमारी नहीं, बहुत सारे लोग वहाँ रह रहे हैं, उसी के आसपास आप देखिए बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अरे नहीं, खरी नगर निगम की लैंड में रह रहे हैं वो। अब भाई साहब ये तो बहुत पुराने लोग जो रह रहे हैं, हम तो कार्रवाई कीजिए। देखिए नगर निगम की भूमि में जो रह रहे हैं वो तो अवैध ही है, वो तो अवैध है, वो अवैध है बिल्कुल, वो बस्तियां हैं। एक नक्शे का जिक्र किया कि एमडीडीए से कंसल ग्रीन वैली एक सोसाइटी अपार्टमेंट है जिसमें जो एमडीडीए से अप्रूव्ड है, जी जी, उसमें जितनी भी कार्रवाई जो करेगा वो एमडीडीए के अधिकार क्षेत्र में आती है जी। अब ये बताइए कि नगर निगम किस अधिकार क्षेत्र से वहां पर है? क्योंकि जब सोसाइटी कोई बनती है, उसके बाद उसकी रोडें, पार्क, जितने भी सार्वजनिक वो होते हैं, वो नगर निगम को हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। उसका रख रखाव नगर निगम करता है, हमारे राजस्व विभाग या जो भी डिपार्टमेंट है उसका रख रखाव करते हैं। और अगर रख रखाव नगर निगम या कोई भी विभाग कर रहा है, तो उसमें ये तो नहीं है कि एक सोसाइटी का ही उस पर कब्जा मालिक हो सकता है या सबका हो सकता है। तो रख रखाव के जो कागज है वो आपको एमडीडीए को ट्रांसफर कर दिए गए? वो हमें ट्रांसफर कर दिए गए, पेपर वो तो नगर निगम से आप मांगे। पेट्रोल अपने ऊपर डाला था, वो कौन है? कौन सा पेट्रोल? पेट्रोल नाम का मेरे को वीडियो भी है और ऑडियो भी साफ है। नहीं, पेट्रोल का कोई ऐसा नहीं डाला गया है, वो कौन है? पेट्रोल हमारे सामने किसी ने नहीं डाला है। डाला हुआ है? अब वो ये तो वो व्यक्ति कह रहा है कि भीड़ है। नहीं, डाला हुआ है। आप लोग मना कर रहे हो उसको, अबे अभी क्यों कर रहा है, अभी क्यों कर रहा है? अब थोड़ा पहचान में नहीं आ रही। अब वो जांच कर ले, वो तो जांच का विषय है, जांच कर ले, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, अभी आपने एक बात, भगुना जी आपने बात कही थी कि जो उसके बगल में मकान है उस पर अतिक्रमण भी हो रखा था और आपने कार्रवाई उस पर नहीं की। कार्रवाई जब एक व्यक्ति के मंदिर, व्यक्ति का भी नहीं कहूंगा मैं, ये कहूंगा कि समाज के मंदिर, उस मंदिर पे तोड़ा, व्यक्ति को बताया गया बट मंदिर तोड़ा, मंदिर की दीवार जिस व्यक्ति के कहने पर तोड़ी गई, तो समाज का ये कहना था कि जो कंप्लेनर है, जिसने कंप्लेन की है,
परवीन भारद्वाज, जिसने डीएम को वो मिटा मुटू के, मतलब वो पहली बात तो वो जो एप्लीकेशन दी गई है सोशल मीडिया में वायरल जी, लेटर है वो। वो नहीं, इन्होंने ये कहा है कि निगम की टीम जब इनको बोल के गई है कि ये अवैध है, इसे तुरंत तोड़, हम तोड़ रहे हैं। इन्होंने कहा है कि तुम क्या तोड़ोगे, मैं खुद ही तोड़ देता हूं अगर अवैध है। अगर मैं जनप्रतिनिधि हूं तो मेरा ये दायित्व बनता है, अगर मेरे घर के पास किसी ने बताया कि इसमें अवैध निर्माण है तो मैं स्वयं तोड़ देता हूं। नहीं, जब 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 विभाग कह रहा की टीम कह रही है, विभाग की टीम कह रही है कि ये तोड़ रहे हैं हम। अच्छा भगना जी, उस वीडियो वालों में रिवॉल्वर कहीं नहीं दिखाई दी, वीडियो रिवॉल्वर की भी आई ना। एक चीज का और क्लियर करना चाहूंगा, एक पत्रकार बंधु ने एक सवाल उठाया कि आप उस क्षेत्र के पार्षद हैं या नहीं है। पार्षद पूरे नगर निगम के सारे एक हैं, पत्रकार बंधु सारे एक हैं। आज कोई पत्रकार के खिलाफ कोई इलाका थोड़ी ना मारता है, एरिया मेरा ये है। क्या आप लोग एरिया थोड़ी मार दोगे, मेरा एरिया आप मत जाओ, एरिया थोड़ा मार दोगे, मेरा एरिया मत जाओ। कोई बुलाएगा मना कर देंगे। कोई गलत कर रहा है, आप उसकी कवरेज कर रहे हैं, आपके साथ हत्तापाई हो जाए, आपके साथ मार पिटाई हो जाए, तो क्या बाकी पत्रकार वहां नहीं जाएंगे? सर, महीने पहले की एक जी जी बताइएगा। पार्षद की बात, हाँ जी, कांग्रेस की एक पार्षद की हुआ था जी, कहाँ पे, वहां पे तो आप लोग नहीं गए थे। कहाँ पर हुआ, जब कहाँ पर बुलाया नहीं तो जाएगा कौन? कहाँ पर हुआ, अगर बुलाते तो जाते, कहाँ पर अगर बुलाते तो जाते। भाई सूचना नहीं मिली तो कैसे जाएंगे? पर्सनली बोल रहा हूं मैं, आप बोल रहे हैं नहीं नहीं, बुलाया जाएगा जाएंगे, अगर शहर में बुलाया जाएगा जाएंगे। अभी अभी बोर्ड के पार्षद हैं, इनका इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही आप लोगों का भी आपके शुरू ही करें मेरे ख्याल से, है ना? हाँ थोड़ा मंजित का है, आगे आओ पार्षद जी। मंजीत भाई, अरे इधर आओ ना, इधर आ रहे मंजीत भाई, अरे आओ भाई, आओ आगे, अरे आओ भाई आओ, आ जाओ आ जाओ, मंजीत भाई आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, सीते भाई तुम बैठो बैठो, एक चेयर और ले लो। और उसको क्या पता, नंदनी मुक्ति कहाँ रह गया, मुक्ति कहाँ रह गया, लगाया था भाई, चलो बैठ जाओ, तुम बैठो, कमल बैठो। शुरू की जाए, हाँ ठीक है। आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे सभी इस उत्तराखंड से संबंधित सभी प्रेस के हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु, जैसा कि विगत पिछले कई दिनों से चल रहा है, ग्रीन अनशन वैली दून विहार में एक व्यक्ति द्वारा अभी तक उसी के बयान चले और अखबारों में रोज छप रहा है कि 8 पार्षदों को खिलाफ मुकदमे कर दिया गया। उसी विषय पर मैं कुछ आप लोगों के सामने आज बोलना चाहूंगा कि वो व्यक्ति परवीन भारद्वाज जो जितनी नौटंकी कर रहा है, इतना ड्रामे कर रहा है, उसके खिलाफ पहले तो जो प्रकरण शुरू हुआ, जिस पार्षद के खिलाफ शुरू हुआ, जहां से उसने स्टार्टिंग करी, विषय वो रखेंगे, पूरे विस्तार पूर्वक वो बताएंगे। मगर जैसे ही जिस दिन से ये प्रकरण शुरू हुआ, क्योंकि अभी तक अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से सिर्फ उसी व्यक्ति को दिखाया गया, हम लोग सामने नहीं आए थे। हमने पुलिस से कहा कि अगर वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है पूरी देख लीजिएगा, हम लोगों की जांच कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपनी कार्रवाई कीजिएगा। पहले तहरीर हमारे पार्षद जो क्षेत्र से संबंधित पार्षद हैं, क्योंकि मैं उस विधानसभा मंडल का अध्यक्ष रहा हूं पूर्व में भारतीय जनता पार्टी का, पूनम नोटियाल 92-93 में डीबीएस कॉलेज का सेक्रेटरी रहा हूं, 96-97 में डीबीएस कॉलेज का अध्यक्ष रहा हूं और लगातार 34 वर्षों से इस प्रदेश के अंदर
जब ये प्रदेश बना भी नहीं था तब से निरंतर अपनी समाज सेवा के कार्य कर रहा हूं। इस राज्य को बनाने के लिए हम लोगों ने इतना समय लगाया है। हम उस टाइम पे कॉलेज के नेता हुआ करते थे और हमने इस राज्य को बनाया है। तब ये राज्य की मांग भी नहीं उठी थी। उस टाइम 27% आरक्षण मंडल कमीशन यहाँ पर जो मुलायम सिंह सरकार द्वारा थोपा जा रहा था उसका विरोध हम लोगों ने किया था। उसके विरोध के साथ साथ जब ये पूरा यूपी के टाइम का वो समय था, ये आंदोलन बहुत चरम उस पर पहुंच गया था, तो फिर इसको यहाँ पर लोगों ने बैठकर ये तय किया गया कि क्यों ना इसमें हम इस आरक्षण का विरोध ना करके सेपरेट राज्य की मांग को लेकर हम लोग जो है आंदोलन करें, और सभी लोग उस पर राजी हुए, उस राज्य आंदोलन के लिए लड़े। मगर ये राज्य हम लोगों ने इसलिए नहीं बनाया कि यहाँ पर कोई बाहरी तत्व आकर इस प्रदेश का, इस राज्य का बेड़ा गर्क करने की कोशिश करे। आज वही प्रकरण ये सामने आ रहा है। जो व्यक्ति ये बता रहा है कि पार्षदों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, उस पार्षद ने एक बार निगम के कहने पर, ये उसकी बड़प्पन था कि अपनी दीवार को हटाया तत्काल। मगर जिस व्यक्ति द्वारा वो डीएम को एक पत्र लिखा गया कि उस पत्र के आधार पर उसने जो वहां पर विभागीय कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें भी आपने देखना, अभी हम आपको पूरा ये अपने पेपर सहित आपको देंगे। उसमें जहां पर मंदिर लिखा हुआ है, मंदिर की दीवार को ढाया गया, उस पर व्हाइटनर लगाकर उसको हटाया गया। मंदिर शब्द को डीएम के सामने से हटाया गया, या डीएम के सामने कुछ और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, या बाद में उसको मिटाया गया, वो आप लोगों के जांच का विषय है। उसी व्यक्ति की उसी कॉलोनी के अंदर 5 मकान और है। जिस मकान के ऊपर कार्रवाई की गई है, पार्षदों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इनकी कंप्लेंट थी, जब उन्होंने उसकी कंप्लेंट पर इनकी दीवार ढहाई तो इनका कहना था, वहां की लोग जनता भड़की थी। जनता ने यह कहा कि जिस व्यक्ति ने वो कंप्लेंट की है, अगर उसके घर को भी नापा जाए तो आप नाप सकते हैं। और जब नापा गया तो कम से कम वो 3-3, 3.5 मीटर आगे बढ़ा हुआ था, और 300 गज जमीन एक ही मकान के अंदर उसने निगम की घेरी हुई है। उस व्यक्ति के द्वारा जब ये लोग वहां इकट्ठे हुए, बाहर आए, वो पूरे परिवार के 4 सदस्य थे, जिसमें प्रवीण भारद्वाज, उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी बेटी। जब निगम ने अपनी कार्रवाई शुरू करी, वो जेसीबी के आगे लेट गए। हमने उनको अंदर किया, हमने कहा आप लोग अंदर जाइएगा, विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है। उसके बाद उसकी पत्नी ने पिस्टल निकाली, पिस्टल लहराती हुई आप लोगों ने सबने देखी भी होगी। अभी उस पर जांच का विषय है। हम कहते हैं कि एक बार पुलिस ने कहा कि ये पिस्टल नकली है या असली है। वैसे कहने को तो कहा जाए तो कट्टा भी नकली होता है, कट्टा भी नकली कहा जाता है। रिवॉल्वर अलग होती है, पिस्टल अलग होती है, कट्टा भी नकली होता है। मगर जांच कर लीजिए जाए कि पिस्टल सही है नहीं है, और वो पिस्टल उसकी पत्नी के नाम पर है कि नहीं है जो उसने लहराई। उसके बाद उसने अपने कुत्ते को छोड़ा। उसके बेटे द्वारा, हमारे पास यहाँ वो राजपूत का है, ये लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसके सर पर वार किया गया एक स्टील की रॉड से, जिसपे 8 टाके आए हुए हैं। वो व्यक्ति अपने सिर पर पट्टी बांधे हुए है। मैं कहता हूं पत्रकार बंधु जाके उसके सामने उसे कहे इस पट्टी को खोल के दिखा दे, जख्म कहां पर है। फिर उसके द्वारा कहा गया कि पार्षद ने मेरे पेट में चाकू घोंपने की कोशिश की, तो वो पेट बता दे फटा हुआ होगा जिसमें चाकू घोंपा है। अगर वो चाकू नहीं है, उसने कहा मैंने हाथ से चाकू पकड़ा है। अगर हाथ से उसने इतने झटके में चाकू मारा, अगर पार्षद द्वारा उस चाकू को पकड़ा तो हाथ पे निशान आए होंगे, कट कट के निशान आए होंगे। वो टोटल ड्रामेबाजी कर रहा है उस व्यक्ति द्वारा। यहाँ सैकड़ों लोगों के ऊपर किसी का पैसा खा रखा है, किसी की जमीन हड़प रखी है, किसी का कुछ कर रखा है। मेरे को रोज अब 10 फोन आने लगे हैं, जब अखबारों में उन्होंने पढ़ा कि प्रवीण भारद्वाज नाम का व्यक्ति के साथ ऐसे ऐसे हुआ और उसने ऐसा किया, तो लोगों के फोन आए कि भाई साहब इसने हमारे साथ फ्रॉड किया हुआ है। मैं उसकी डिटेल चाहो तो आपको सबकी डिटेल दूंगा, कौन कौन व्यक्ति क्या है। एक हमारी कार्यकर्ता है, 35 लाख रुपए उसने गड़ी की है, मकान बनाने के नाम पर उससे खाए हैं। और साझेदार के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसे पैसा दिया, उसने उन पैसों को हड़प लिया है। जो व्यक्ति कुछ ही साल पहले यहां पर आया हुआ और पैदल व्यक्ति आज 5 मकान अंसल ग्रीन वैली के अंदर जो करोड़ों रुपए की लागत का मकान वहां एक मिलता है, वो इतनी संपत्ति कूद कहां से आई उसके पास। और अभी कल ही मुझे पता लगा कि एक JNK जम्मू एंड कश्मीर नंबर प्लेट लगी हुई गाड़ी उसके घर पर आती है। तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, प्रकरण की जानकारी जो विवादित जिनके द्वारा वो
कह रहा है कि विवाद फैलाया गया, संजय नोटियाल वहां के क्षेत्रीय पार्षद है, वो आपके सामने रखेंगे कि प्रकरण कैसे शुरू हुआ, मगर ये जांच का विषय है। पत्रकार बंधुओं से भी थोड़ा आग्रह करना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर आकर एकदम कहने लगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, उसको थोड़ा वो ना करते हो। जनप्रतिनिधियों से भी एक बार पूछा जाए कि जो उस क्षेत्र का, जो उस वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो भी अपने आप कहीं ना कहीं अपना सम्मान रखते होंगे, उस जनता का भी ख्याल रखते होंगे जिस जनता ने उनको चुनकर भेजा है। इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और संजय नोटियाल जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक उस बात को बताएं कि कैसे कैसे आपके साथ ये प्रकरण हुआ है।